आज आप पढ़ेंगे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू के बारे में। देखते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है आपका यू। इसके भी 5 रूप होते हैं, यू, योवर, योवर्स, योरसेल्फ और योरसेल्व्स। सामने वाले व्यक्ति के लिए हम क्या यूज करते हैं? तुम, जिसकी अंग्रेजी होती है यू। जैसे तुम राम हो, जिसकी अंग्रेजी होती है यू आर राम। यहाँ पर यू का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया है, इसलिए इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं, तुम्हें, तुमको, इसकी अंग्रेजी होती है यू। जैसे राम तुम्हें पढ़ाता है, जिसके लिए हम अंग्रेजी बनाएंगे राम टीचेज यू। यहाँ पर यू का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया गया है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं, अधिकार के लिए तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे और उसके साथ में जुड़ा हो कोई भी नाम या नाउन। जैसे तुम्हारा बल्ला, तुम्हारी किताब, तुम्हारे खिलौने। तो तुम्हारा के बाद बल्ला नाउन है, तुम्हारी के बाद किताब नाउन है, तुम्हारे के बाद खिलौने नाउन है। तो इसके लिए हम अंग्रेजी लगाते हैं योवर। इसको हम कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। आगे चलते हैं, अधिकार के लिए ही तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे और जुड़ा हो कोई क्रिया, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे के बाद जुड़ा हो कोई भी वर्ब। जैसे तुम्हारा है, तुम्हारी है और तुम्हारे हैं। तो तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे के बाद में है और हैं वर्ब जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम अंग्रेजी लगाते हैं योवर्स। इसको हम कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं, तुम्हारा बल्ला तुम्हारा है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, तुम्हारा बल्ला तुम्हारा है। योर बैट, तुम्हारा बल्ला, योर बैट इज योवर्स, तुम्हारा है। तुम्हारी किताब तुम्हारी है। योर बुक इज योवर्स। तुम्हारे खिलौने तुम्हारे हैं। योर टॉयज आर योर्स। तो तुम्हारा बल्ला तुम्हारा है, योर बैट इज योर्स। तुम्हारी किताब तुम्हारी है, योर बुक इज योर्स। तुम्हारे खिलौने तुम्हारे हैं, योर टॉयज आर योर्स। आगे देखते हैं, स्वयं या खुद के लिए और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? योर सेल्फ। जैसे तुम अपना काम खुद करते हो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तुम खुद अपना काम करते हो, यू योर सेल्फ डू योर वर्क। देखिए इस सेंटेंस में काफी दबाव देकर बोला गया है। योर सेल्फ को सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखा गया है, इसलिए इसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। आगे देखते हैं, स्वयं या खुद के लिए ही अगर आपका सब्जेक्ट होता है प्लुरल तो हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए यूज करते हैं योर सेल्व्स। जैसे तुम अपना काम खुद करते हो, यू डू योर वर्क योर सेल्व्स। यहां पर यू प्लुरल है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तुम खुद अपना काम करते हो, इस सेंटेंस में थोड़ा सा अधिक दबाव से बोला गया है। यू योर सेल्व्स डू योर वर्क, इसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन।